मेरा दम घुटने लगा, शरीर साथ छोड़ने लगा तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाए। कोई मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके गया। मेरी बहुत मिन्नतें करने के बाद उन्होंने मुझे एक इन्हेलर ला कर दिया। उसके बाद दरवाज़ा बंद करके मेरा रेप करने की कोशिश की। मैंने रेजिस्ट किया और उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड को और मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मेरे कपड़े उतारते हुए एक वीडियो बनाया और इस वीडियो को दिखाकर मुझे ब्लैकमेल किया गया और मेरा रेप किया गया। रेप के बाद हॉकी स्टिक से मुझे मारा गया और ये सब कुछ गार्ड रूम के बाहर बैठा बेबस हेल्पलेस देखता रहा। 24 साल की लॉ स्टूडेंट जिसका कोलकाता के एक कॉलेज में गैंग रेप किया गया, उसने अपने स्टेटमेंट में पुलिस को ये बयान दर्ज करवाया है। कोलकाता के एक कॉलेज में 24 साल की एक लॉ स्टूडेंट का उसी के कॉलेज के गार्ड रूम में 3 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। इसमें मुख्य आरोपी 31 साल का मोनोजीत मिश्रा, जो कि उसी कॉलेज का पुराना स्टूडेंट रहा है और अब एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। मोनोजीत तृणमूल कांग्रेस का युवा नेता भी है। इसके अलावा मोनोजीत जब इस छात्रा का रेप कर रहा था, उस वक्त वहीं पर खड़े इस रेप को होते हुए देख रहे थे 2 और लड़के, 19 साल का जैब अहमद और 20 साल का प्रामित मुखोपाध्याय। इस छात्रा ने पुलिस के साथ अपना बयान दर्ज करा दिया है और इस बयान के दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने उस सिक्योरिटी गार्ड जिसका जिक्र छात्रा ने अपने बयान में किया है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी गार्ड का नाम पिनाकी बनर्जी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मामले में अब बीजेपी ने भी अपने हिस्से की बयानबाजी करनी शुरू की है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस से इस पूरे मामले को लेकर कड़े सवाल पूछे हैं। 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी इस पूरे मामले को लेकर अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा साहब को सौंपने की बात कह रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में आगे की कार्रवाई का इंतजार सभी को है। हालांकि इस छात्रा के इस नोट के बाद से कुछ और चीज़ें निकलकर सामने आई है। पता चला है कि छात्रा को यूनियन के डिस्कशन के नाम से वहां ले जाया गया और यूनियन रूम के बाद गार्ड रूम में ज़बरदस्ती करने की उसके साथ कोशिश की गई और ये पूरा प्रकरण तब शुरू हुआ जब 31 साल के मोनोजीत मिश्रा ने स्टूडेंट को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन छात्रा ने शादी के लिए मना कर दिया और कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। उसके मना करने पर मोनोजीत ने छात्रा को दीवार पर धक्का दिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। छात्रा ने मोनोजीत का विरोध किया तो मोनोजीत ने उसको डराना धमकाना शुरू किया। जब छात्रा थक गई, उसका सांस छूटने लगा तो उसे इन्हेलर लाकर दिया गया। उसे लगा कि अब शायद उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन गार्ड को गार्ड रूम के बाहर बिठाकर ताला लगाकर इस पूरे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। तब जब मोनोजीत मिश्रा इस छात्रा का रेप कर रहा था और 2 लड़के खड़े उस पूरे प्रकरण को वहां देख रहे थे और ना सिर्फ देख रहे थे बल्कि वीडियो भी बना रहे थे। छात्रा ने हालांकि अपने बयान में जिस गार्ड का जिक्र किया है उसे हेल्पलेस भी बताया है। छात्रा ने अपने बयान में बताया है कि गार्ड जो कि हेल्पलेसली बैठकर गार्ड रूम के बाहर जिसको डरा दिया गया था, धमका दिया गया था, वो इस पूरे प्रकरण को वहां पर होते हुए देख रहा था। पुलिस ने गार्ड पिनाकी की भी गिरफ्तारी कर ली है। देखना होगा कि अब पुलिस आने वाले दिनों में चार्जशीट में क्या और किसके ऊपर कौन से आरोप लगाती है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल पश्चिम बंगाल में ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप कांड के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर बहुत से सवाल उठाए गए थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप कांड को हुए लगभग साल भर का वक्त हुआ है और ऐसे में एक और इस तरह की खबर वहां से निकल कर आना सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाता है।